बड़े बड़े तथ्य जानने के लिए। कहा जाता है कि जो मैं है, मैं भाव है कि मैं देख रहा हूँ तथ्य को, मैं जानना चाह रहा हूँ, उसको हटाकर किसी चीज को देखा जाए, सुना जाए। सुनना भी एक प्रकार का देखना होता है। समझा जाए, उस पर चिंतन या विचार किया जाए, तो हम कहीं न कहीं वहाँ पहुँचते हैं जहाँ तथ्य होता है। चाहे वो तथ्य प्रकृति को ही जानना क्यों ना हो, या मनोवैज्ञानिक तौर पर क्यों न जानना हो। मैं बाहर की क्रियाकलाप के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी तत्व हो, अगर हम उसको स्वयं का स्वार्थ हटा के, या मैं भाव को हटा के, स्वार्थ नहीं, मैं भाव हटा के, मैं जानता हूँ, मैंने ये अनुभव किया है, इसके बाद ये होता है, अगर नहीं इसको हटा के अगर जाना जाए, तो कहीं ना कहीं वो तथ्य साफ सुथरा रूप में हमारे पास आएगा। चाहे वो पानी के बारे में हो, या प्रदूषण के बारे में हो, या हमारे क्रियाकलाप के बारे में हो, जीवन के कुछ कर्म के बारे में हो, या सभी कर्म के बारे में हो, या हमारे विचारों के बारे में हो, या हमारे वृत्तियों के बारे में हो। जब हम खुद का वृत्ति को ही जानना चाहते हैं, तो हम अगर मैं हटा के देखते हैं कि मेरा वृत्ति क्या है, तो हम अपनी वृत्ति को समझ सकते हैं। तो समझ नहीं सकते हैं, उसको जान सकते हैं। अब जानने के साथ फायदा है, और जानने के ही साथ फायदा, और किसी के साथ फायदा भी नहीं है। जिस चीज़ को हम जान लेते हैं सही से, उसके साथ फायदा ही फायदा है। तो वो अपना जो गुण है वो बता जाता है। अब एक सांप है, उसके बारे में हम सही से जान गए, तो उसके गुण के बारे में जान गए। सांप के बारे में जाने तो सांप के जो विपरीत जो जान रहा है उसको भी बारे में थोड़ा जान गए, उसके शरीर के बारे में। अगर सांप हमारे शरीर को डसता है तो क्या इफेक्ट करता है, क्या इम्पैक्ट डालता है हमारे शरीर पर, अगर हम जान गए तो ये बेनिफिट का ही बात है, कोई नुकसान का बात नहीं है। थोड़ी भी नुकसान नहीं है इसमें। लेकिन जब हम जानेंगे हम बिहार के हैं, भारत के हैं, हम यूपी के हैं, या तो कहें हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, तब हम जान रहे हैं। हमने ये फिलॉसफी पढ़ा है, हम प्रोफेसर हैं, हम साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, फिलॉसफी का प्रोफेसर है, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तब जानना चाह रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाता है, हम सही से नहीं समझ पाते। ये तो बाहरी तथ्य के बात है। लेकिन जब हम अपने वृत्तियों को जानते हैं, अपना विचारों का जो केंद्र है, जो विचारों का जो सुख लेने का जो केंद्र है, सुख का जो भी केंद्र है, जो हमारी वृत्तियां हैं, जो हमें हमारा हिंसा का केंद्र है, हिंसा उठ कहाँ से रहा है, अगर हमको जानना है, ये जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं हम, वहाँ कहाँ से उठ रहा है, ये हमें जानना है। तो हमें मैं को हटा के, या हमारा जो अनुभव है उसको हटा के जानना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा बना दिया गया। बहुत ही आसान है, नॉर्मल है, बस देखना है क्या। लेकिन हमने इसको इसलिए इतना बढ़ा दिया है कि ताकि कुछ बड़ा काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अहंकार ये है कि हम छोटा काम करने वाले इंसान हैं। नहीं, देखना है, केवल देखना है, वृत्तियों को देखना है, विचारों का स्वभाव को देखना है, मन के स्वभाव को देखना है, हम जो सीमित है वो भी देखना है कि कितना सीमित है हम, वो भी देखना है। हमारा जो कुछ असीमित भी चीज़ है वो भी सीमित है, पर उसको भी देखना है। हमारा गुण को देखना, अब गुण को देखना है, हमारे जो वृत्ति है उसको देखना है, हमारा जो स्वार्थ है उसको देखना है। देखना मतलब जानना है, सब कुछ परखते रहना है, पहले जानना है। हमें बीमारी को देखना है, जो हमारे पास बीमारी है, कौन सा बीमारी है, बीमारी कितनी गंभीर है, कितनी साल पुरानी है, सब देखना है। मैं मनोवैज्ञानिक तौर पे बोल रहा हूँ। बीमारी मतलब
जो हमारी कल्पना का बीमारी है, वो आया कहाँ से आया है? हम वास्तविकता को क्यों नहीं देखते हैं कि हम वास्तविकता से लड़ रहे हैं इसलिए कल्पना कर रहे हैं? हमें ये सब सोचना है, यही नहीं सोचना, ये तो मेरा है। आपको जो सोचना है, कैसे सोचना है, ये आप पर तय करता है। और सोचना ही नहीं, सोच को भी देखना है, सोचने वाले को भी देखना है, उसके वृत्तियों को देखना है। सबसे बड़ी बात है उसके वृत्तियों को देखना, क्योंकि वो उसमें कुछ है। जब आप अपने वृत्तियों को देखते हैं तो कुछ ना आप खास देखते हैं, कुछ ना कुछ खास। आपके बहुत सारे भरम टूटते हैं कि हम साधु लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम ईमानदार हैं, करुणा से भरे हुए हैं, हम प्रेमी हैं। तो ये सब भरम टूटता है जब आप अपने वृत्तियों को देखते हैं तो। लेकिन कुछ चीज़ पता चलता है तो आप ईमानदार होना शायद शुरू कर सकते हैं या हो जाते हैं। क्योंकि हमें क्या सिखाया जाएगा? जो अच्छा काम करता है वो ईमानदार होता है, ये जो सच बोलता है नहीं। जो जो ईमानदार बोल रहा है वही बेईमान हो तो बोल रहा है मैं ईमानदार हूँ, वो बेईमान हो तो अब क्या वो कहेगा मैं ईमानदार हूँ? ईमानदार बेईमान हो तो हूँ। अब उसके आगे चलना क्या है, बेईमानी कब तक रहेगी उसके बारे में जानना। तो जानने के लिए, समझने के लिए उतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा नहीं करना है कि अहम भाव को हटाओ, मैं भाव को हटाओ, अहंकार स्वार्थ को हटाओ, ये तो करना है। मतलब ये नॉर्मल चीज़ है, उतना बड़ी बात नहीं है जानने के लिए। लेकिन हम उसको बड़ा बता दिए हैं। देखना है, बाहर से ही शुरू कर सकते हैं, बाहर की घटना से, कि बाहर का घटना जो है कैसे काम कर रहा है। हम व्यक्तियों को देख सकते हैं, लेकिन है क्या हमारे पास? वृत्ति जो है वो हिंसात्मक है, वो ऊंचा किसी को नहीं देखना चाहती है। तो हम इसलिए परख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इस पर ज़रा थोड़ा ख्याल रखना है। हो सकता है आपसे कोई बहुत ऊंचा हो सकता है आपसे कोई नीचा हो, या ये भी हो सकता है आपका भरम हो ऊंचा नीचा का। तो उस पर थोड़ा सा देखना है। विश्वास नहीं करना जो हम सोचे हैं वो सही हो गया है, या जो हम जाने वो सही हो गया, और देखते रहना, देखते रहना। एक बार का खेल नहीं है, या 10 बार का खेल नहीं है, 100 बार का खेल नहीं है। ये निरंतर है, जब तक है तब तक है। तात्पर्य ये है कि हमें अंधा नहीं रहना है। अब हम कहेंगे क्या, हम कल भर है देख लेंगे, मेरे पास है ना, कल हम अंधा नहीं रहेंगे, परसों फिर अंधा हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं। अंधा कभी नहीं रहना है। अंधा हम कब होते हैं? जब हम अपना ही अनुभव से पूरा दुनिया को देखते हैं। हालांकि हम अपना ही अनुभव से देख सकते हैं, फिर भी कुछ है अनुभव के परे भी है। देखना, हम उस पर अमल कर सकते हैं।